आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। रोटेशन कॉन्सेप्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें टाइप 1 में देखा जाए ये ओरिजिन है, ये पॉइंट Z1 है, तो ये मान लो अल्फ़ा एंगल बनाता है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसी Z1 को हम और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, रोटेशन का कॉन्सेप्ट हम इसी में बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। ये Z2 है जो Z1 के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो अगर हम Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे तो हम Z1 का मॉड लिखेंगे और EI अल्फ़ा लिखेंगे, और Z2 जब लिखेंगे तो मॉड Z2 EI अल्फ़ा प्लस थीटा लिखेंगे। और अगर हम Z2 बाई Z1 कर दें तो ये हमको दे देगा मॉड Z2 यहाँ मॉड Z1 e⁻I अल्फ़ा प्लस थीटा माइनस अल्फ़ा, ये दे देगा मॉड Z2 मॉड Z1 e⁻I थीटा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, देखो Z2 बाई मॉड Z2 बराबर Z1 बाई मॉड Z1 e⁻I थीटा। तो ये क्या है कि अगर हम ये Z1 है, ये ओरिजिन है, ये Z2 है, Z1 से शुरू होकर के एरो Z2 पे जा रहा है और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ये न्यू जहाँ गिर रहा है वो न्यू, जहाँ से उठ रहा है वो ओल्ड। तो यहाँ लिखेंगे न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिट वेक्टर ओल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिट वेक्टर इनटू e⁻, जो दोनों के बीच का एंगल है, I थीटा। तो ये हुआ, यानी जहाँ से उठ रहा है वो राइट हैंड साइड में, जहाँ पर गिर रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में, यानी जहाँ से उठ रहा है उसको ओल्ड कहा गया, जहाँ पर गिर रहा है वो न्यू, दोनों के बीच के एंगल थीटा। तो न्यू का यूनिट वेक्टर बराबर ओल्ड का यूनिट वेक्टर EI थीटा। टाइप 2 में सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये Z1 है, ये Z2 है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है, इनके बीच का एंगल ये थीटा है। फिर वही, तो ये ओल्ड, ये न्यू, क्लियर है। इस वेक्टर को क्या लिखेंगे, Z2 माइनस Z1 वेक्टर, इस वेक्टर को Z3 माइनस Z1 वेक्टर, न्यू वाले का यूनिट वेक्टर यानी Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई मॉड Z3 माइनस Z1 इक्वल टू ओल्ड वाले का यूनिट वेक्टर Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1 मॉड इनटू e⁻I थीटा। क्लियर है। थीटा क्या है, थीटा इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस।
एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज लिए तो निगेटिव। यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर लिए थीटा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज थीटा निगेटिव। आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। अभी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिट वेक्टर बराबर ओल्ड कॉम्प्लेक्स यूनिट वेक्टर ई आई थीटा। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर से रोटेट करके हम दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर पर जाएंगे तो दोनों के बीच क्या रिलेशन रहेगा। क्लियर है? इसी में नोट करके लिखिए कि इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 is at 90 degree in anti-clockwise sense to Z1। ऐसा सिचुएशन है कि ये Z1 है, ये ओरिजिन है, ये जब 90 डिग्री घूमा तब Z2 मिला। दैट मीन्स तो हम लिखेंगे Z2 ये न्यू, ये ओल्ड, मॉड Z2 Z1 मॉड Z1 ई आई पाई बाई 2, ये तो 90 डिग्री पाई बाई 2। सो Z2 मॉड Z2 Z1 मॉड Z1 इंटू आई, यही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ई आई पाई बाई 2 इज़ नथिंग बट आई। तो अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ये कहा जाए, पूछा जाए कि अच्छा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम 90 डिग्री से रोटेट कर दें तो क्या होगा, तो देखो अगर सेम कॉम्प्लेक्स नंबर रहे Z और इसको अगर हम 90 डिग्री से रोटेट कर दिए इसी को, तो दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर से Z1, ये पाई बाई 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो Z1 लेंथ सेम है, मान लेते हैं लेंथ A है, बाई A बराबर न्यू Z ओल्ड Z बाई A ई आई पाई बाई 2। सो जो Z1 मिलेगा वो मिल जाएगा IZ, यानी Z1 इज़ IZ। वही अगर हम यहाँ से इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं और ये Z2 होता, ये लेंथ बराबर होता है इसका भी A, तो हम कहते हैं कि भाई Z2 जो होगा बाई A Z1 बाई A ई माइनस आई पाई बाई 2। सो Z2 बराबर माइनस आई Z1, ये होता माइनस आई Z1। तो ये अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो पॉजिटिव। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन इज, एक डायग्राम दिया हुआ है, ये Z3, ये Z4,
ये Z2 Z1 अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है। फॉर दिस सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर which is are true, option A Z2 minus Z1 mod Z2 minus Z1 बराबर Z4 minus Z3 divided by mod Z4 minus Z3 e to the power I alpha, B Z4 minus Z3 mod Z4 minus Z3 Z2 minus Z1 mod Z2 minus Z1 e to the power I alpha, C Z2 minus Z1 mod Z2 minus Z1 Z3 minus Z4 mod Z3 minus Z4 e to the power I pi minus alpha and D is none। तो देखो समझना है क्वेश्चन में, जब हम इसको रोटेट करके यहाँ ले गए हैं तो ये न्यू ये ओल्ड, क्लियर। और जब हम इसको रोटेट करके यहाँ ले गए हैं तो ये न्यू और ये ओल्ड। तो देखो पहला ऑप्शन में Z2 माइनस Z1 दिस इज द ओल्ड वन ऑफ ग्रीन, और Z4 माइनस Z3 इट इज़ अ न्यू वन, ठीक है। एंड ये तो करेक्ट है, लेकिन होता क्या है एक्चुअली होता है न्यू ओल्ड EI थीटा। न्यू ओल्ड में यूनिट वेक्टर याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर होता है, तो ये तो नहीं होगा। अब Z4 माइनस Z3 दिस वन इज न्यू, ग्रीन वाला ही देखो, और Z2 माइनस Z1 दिस इज द ओल्ड एंड दिस इज EI थीटा, इट्स ओके। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, दिख रहा है। Z4 माइनस Z3 इज दिस वन इज Z4 minus Z3 and this one is Z2 minus Z1. So this is old, Z2 minus Z1, Z4 minus Z3 is new. Now option C में Z2 minus Z1, तो Z2 minus Z1 ये है, so this is new, तो ये न्यू रेड वाला देखना। और Z3 minus Z4 is this one and this one is old, और ये एंगल इसके बीच बन रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। सो दीज आर द टू ऑप्शंस, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the Argand plane the vector z बराबर 4 minus 3i is turned in clockwise, देखो माइंड इट clockwise सेंस थ्रू 180 डिग्री, क्लॉकवाइज में निगेटिव होगा, एंड स्ट्रेच्ड 3 टाइम्स, यानी मॉडुलस की बात कर रहा है, द न्यू
complex vector is option A 12 plus 9i, option B 12 minus 9i, option C minus 12 minus 9i, option D minus 12 plus 9i. Solution Z new ये 3 टाइम हो जा रहा है, Z old e to the power I minus पाई बाय क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो Z न्यू आपको मिल जाएगा। यहाँ 3 ओल्ड रखिए, 4 minus 3i minus पाई इज नथिंग बट cos of minus पाई, that is पाई, cos पाई इक्वल टू -1, sin पाई 0, so -12 plus 9i, so D is the correct option. Next question is if 1 plus I and 5 plus 6i are extremities of diagonal of a square, then find the remaining vertices. तो एक स्क्वायर है, इसमें Z1 दिया है 1 plus I, ये Z2, Z3 दे दिया है 5 plus 6i, और दिस वन इज Z4। ये लेंथ हम मान लेते हैं ए, इसको इससे ज्वाइन कर दिए तो ये लेंथ √2a, ये एंटी क्लॉक बाई पाई बाई 4। देखो क्यों हम रोटेशन लगा रहे हैं, क्यों हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करवा रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 माइनस Z1, यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो ये हो जाएगा। ये है Z3 माइनस Z1, यूनिट वेक्टर लिखेंगे √2a हो जाएगा। ये होगा न्यू, ये होगा ओल्ड। अगर हम रोटेट करते हैं तो क्यों रोटेट कर रहे हैं, हमको ये फाइंड आउट करना है। ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये गिवन है, तो सब कुछ गिवन है। जो निकालना है वही एकमात्र अननोन है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ अगर रोटेशन लगाएं तो न्यू दैट इज़ Z3 माइनस Z1 बाई √2a, Z2 माइनस Z1 बाई a EI पाई बाई 4। सो यहाँ से ये कैंसल आउट। Z3 माइनस Z1 इज 5 plus 6i minus 1 plus I बाई √2। Z2 हमको निकालना है, 1 plus I इज Z1, और यहाँ cos 45, 1 plus I sin 45, तो ये √2, ये √2 कैंसल यहाँ से। तो यहाँ से आया 4 plus 5i इक्वल टू Z2 माइनस 1 plus I एंड 1 plus I। क्लियर है? तो हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो Z2 माइनस 1 plus I इक्वल टू 4 plus 5i बाई 1 plus I। इसको नीचे भेज दिए उधर लेफ्ट हैंड साइड में, और इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हम लोग हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को
ए प्लस आई बी के फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ से आ गया Z2 माइनस 1 प्लस आई इज इक्वल टू, ऊपर में चला आएगा 4 और माइनस 5 9 एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस, तो 5i माइनस 4i दैट इज i बाई 2। सो Z2 इज नथिंग बट 1 प्लस 9 बाई 2 plus I by 2 plus I, so Z2 is 11 by 2 plus I 3 by 2। तो देखो हमको क्या क्या मिल गया, ये स्क्वायर था, हमको Z1 पता है, Z2 मिल गया, Z3 पता है, Z4 चाहिए। हम जानते हैं डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, तो ये पॉइंट निकालो दोनों तरफ से, तो लिखेंगे Z4 प्लस Z2 बाई 2 इक्वल टू Z1 प्लस Z3 बाई 2। सो Z4 प्लस Z2 इज 11 बाई 2 प्लस 3 बाई 2i, ये 2 कैंसिल, और Z1 प्लस Z3 क्या हो जाएगा 6 प्लस 7i। सो Z4 इक्वल टू 6 माइनस 11 बाई 2 प्लस 7i माइनस 3 बाई 2i। सो Z4 इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस i टाइम 11 बाई 2। so दिस इज द आंसर। क्लियर है? तो जहाँ भी आपको रोटेशन यूज़ करना है तो आपको ये देखना है कि क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, तभी रोटेशन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by Z, IZ and Z plus IZ is 8 square unit, then mod Z1 is what? देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक ही बार में दिख जाएगा। ये मान लेते हैं Z, तो IZ कब मिलेगा? जब ये 90 डिग्री घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 90 डिग्री घूमेगा, ये लेंथ है मॉड Z, तो ये मिल जाएगा IZ, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लेंथ सेम रहे और 90 डिग्री घूम जाए तो IZ, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा, ये ऐसा। अब देखो अगर हम इसका एडिशन लिखें, इसको हम ऐसे किए, लेंथ सेम है सब, तो स्क्वायर बन जाएगा, दिख रहा है, और ये आपको दे देगा Z प्लस IZ, ये भी मॉड Z, ये भी मॉड Z। ठीक है, बोला एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा Z, IZ, दिस वन इज IZ, और Z प्लस IZ, दिस एरिया is half the area of square, area of triangle half area of square, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस वन, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर इज मॉड Z एंड दिस इज इक्वल टू 8, सो मॉड Z स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड मॉड Z इज इक्वल टू 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
if z1 z2 z3 are vertices of an isosceles triangle right angled at z2, then prove that z1 square 2z2 square z3 square बराबर 2z2 z1 प्लस z3। कहाँ बोला, कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलस। राइट एंगल कहाँ हो रहा है, z2 पर। तो z1 z2 z3 दिस इक्वल टू दिस वन इज 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाता है। अब देखो हम इसी को रोटेट कर रहे हैं। सबसे आसान रोटेशन यही है, ये है ओल्ड विच इज z1 माइनस z2 और लेंथ सेम है, इस साइड का लेंथ और इस साइड का लेंथ सेम है। और न्यू क्या है, z3 माइनस z2। तो डायरेक्ट लिखें तो z3 माइनस z2 बाई ए, लेंथ ए है, z1 माइनस z2 बाई ए, ई आई पाई बाई 2, ए कैंसल, ई आई पाई बाई 2 इज नथिंग बट आई, ये बराबर आई होगा ना। तो यहाँ से आ जाएगा z3 माइनस z2 बराबर z1 माइनस z2 आई। इससे लेकिन अपना काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि जहाँ हमको प्रूफ करना है वहाँ कहीं आई है, नहीं है। आई हटाएं कैसे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब स्क्वेयरिंग से फ़ायदा क्या है कि आई तो हटेगा ही, साथ साथ देखो जहाँ प्रूफ करना है वहाँ स्क्वायर्स का टर्म है, z1 स्क्वायर है, z2 स्क्वायर है, z3 स्क्वायर है, तो वो यहीं से आएगा। तो जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो z3 माइनस z2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 होल स्क्वायर और आई स्क्वायर इज -1। सो z3 स्क्वायर z2 स्क्वायर 2z2 z3 माइनस z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2। इसको राइट हैंड साइड लेके चल जाओ, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको राइट हैंड साइड में ले आओ। तो देखो तो क्या आएगा, z1 स्क्वायर 2z2 स्क्वायर z3 स्क्वायर 2 टाइम z2 z1 प्लस z3 हेंस प्रूव्ड। देखो बहुत ही सिंपल रहता है, बस तुमको समझना है कि कहाँ पर रोटेशन लगाना है। क्लियर है। तो देखो जो टर्म है जिसको हमको प्रूफ करना है उसमें z1 z2 z3 ये सब है और सब स्क्वायर्स के फॉर्म में भी है। तो हम अगर इसको रोटेट करते हैं तो हमको z1 z2 z3 तो मिल ही रहा है, ये आयोटा आ जा रहा है। इस आयोटा को हटाने के लिए हमको स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने का इंडिकेशन हमको यहीं से मिल रहा है, ये स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट, प्रूव्ड एंड रिमेंबर्ड ऑल्सो। याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट किसी किसी क्वेश्चन में हम लगाएंगे इफ z1 z2 z3 आर vertices of an equilateral triangle and z0 is its circumcenter, then पहला
Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। सेकेंड 1 बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1 बाई Z2 माइनस Z3 प्लस 1 बाई Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 0। एंड थर्ड Z0 स्क्वायर, Z0 क्या है, सरकम सेंटर, इक्वल टू Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर बाई 3। क्लियर है? तो सॉल्यूशन देखा जाए इसका, ये याद रखिएगा रिजल्ट। ये Z1 Z2 Z3 A A A। क्लियर है? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब देखो अगर हम इसको ही रोटेशन लगाएं इसी पर, तो ये ओल्ड, ये न्यू, न्यू इज Z1 माइनस Z2, ओल्ड इज Z3 माइनस Z2। क्लियर है? तो हम अगर इसको लगाते हैं तो हम लिखेंगे Z1 माइनस Z2 बाई A इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2 बाई A E I पाई बाई 3, बिकॉज दिस एंगल इज पाई बाई 3। ये हुआ मेरा 1। क्लियर है? अब हम देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज में तो ये भी पड़ेगा, अगर इधर घुमाएं हम तो अब ये जो होगा, देखो अब ये मेरा होगा ओल्ड, ओल्ड क्या होगा Z1 माइनस Z3, और इसके लिए ये न्यू, और ये क्या होगा Z2 माइनस Z3। ठीक है? तो हम लिखेंगे Z2 माइनस Z3 बाई A बराबर Z1 माइनस Z3 बाई A E I पाई बाई 3, क्योंकि अभी भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ही है। ये हुआ इक्वेशन 2। क्लियर है? नाउ डिवाइड 1 एंड 2। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? ये टर्म समाप्त हो जाएगा, और ए तो है ही, ये तो पहले ही कैंसिल है, इसका तो जरूरत ही नहीं। तो आई वाले टर्म को हटा देना है, तो यहाँ से आ जाएगा Z1 माइनस Z2 बाई Z2 माइनस Z3 इक्वल टू Z3 माइनस Z2 बाई Z1 माइनस Z3। एलसीएम ले लो, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। Z1 माइनस Z2 Z1 माइनस Z3, यहाँ देखो यहाँ माइनस आ जाएगा Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर। ये Z3 माइनस Z1 है, ये Z2 माइनस Z3 है, तो एक निगेटिव लेना होगा। तो यहाँ से Z1 स्क्वायर Z1 Z3 Z1 Z2 Z2 Z3, ये प्लस में, यहाँ से माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम Z2 Z3। सो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इन सब को इधर लेके चल जाओ, तो मिलेगा Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर बराबर Z1 Z2 Z2 Z3 एंड Z3 Z1, जो रिजल्ट हम चाहते थे। क्लियर है? सेकंड हमको प्रूव करना है कि 1 बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1 बाई Z2 माइनस Z3 प्लस 1 बाई Z3 माइनस Z1 बराबर 0। देखो ये याद रखना काफ़ी आसान है, Z1 माइनस Z2 है, Z2 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z1 है। अब आप एलसीएम ले लें, LHS से चलें,
तो आप लिखेंगे Z2 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z1 प्लस Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z1 प्लस Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z3 और डिनोमिनेटर में Z1 माइनस Z2 Z2 माइनस Z3। या इससे भी एक आसान तरीका हम तुम लोगों को बता सकते हैं। पहले इसको करते हैं फिर सेकंड मेथड बताते हैं। Z3 माइनस Z4, तो ऊपर में क्या आ रहा है देखो तो Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 स्क्वायर प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 Z3 माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z2 Z3 प्लस Z1 Z2 प्लस Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 स्क्वायर एंड प्लस Z2 Z3 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z3 एंड Z3 माइनस Z4। क्लियर है? तो Z1 Z2, अब देखिए इसका ज़रूरत नहीं है, इसको देखने का ज़रूरत नहीं है, हमको ऑब्जर्व यहाँ करना है न्यूमरेटर को, क्योंकि हमको जीरो प्रूफ करना है। तो देखो Z2 Z3 कितना है, एक Z2 Z3 यहाँ, एक Z2 Z3 यहाँ और एक Z2 Z3 यहाँ। ये इससे कैंसल, बचा एक। ठीक, सेकंड देखा जाए Z1 Z2 यहाँ, Z1 Z2 यहाँ और Z1 Z2 यहाँ, ये इससे कैंसल, बचा एक। Z3 Z1 देखो यहाँ, Z3 Z1 यहाँ और Z3 Z1 यहाँ, एक कैंसल, बचा एक। और हम जानते हैं कि Z1 फ्रॉम रिजल्ट 1 न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, है ना? क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। देखो सेकंड मेथड इसी में बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान देना। मेरा कहना है कि इफ सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर whose modulus are equal is 0, then sum of their reciprocal is also 0। अब हम देखते हैं, मेरा कहना यह है कि अगर Z1 बराबर Z2 बराबर Z3 है, इसका मॉडुलस सेम है, और अगर ये 0 है, इफ दिस थ्री आर इक्वल एंड दिस इक्वल टू 0, देन इसके रेसिप्रोकल का भी सम 0 होगा। ये करेक्ट है, हम इसको प्रूफ कर दें। इसको मान लो के, तो तुम कहे कि भाई मॉड Z1 स्क्वायर इक्वल टू के, तो Z1 बार इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो Z1 इक्वल टू के स्क्वायर बाई Z1 बार। सिमिलरली Z2 इक्वल टू के स्क्वायर बाई Z2 बार एंड Z3 इक्वल टू के स्क्वायर बाई Z3 बार। और क्या दिया था? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 0, ये गिवन है। देन के स्क्वायर बाई Z1 बार
प्लस के स्क्वायर बाई Z2 बार प्लस के स्क्वायर बाई Z3 बार इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3 इसका जो बार होगा ये भी इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3 ये भी 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर Z बार 0 है तो Z भी 0 होगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट 0 है यानी x और y दोनों 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0 होगा, और दिस वन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को लगाना है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है कि हम लोगों ने लिया Z1 Z2 Z3। अब देखो Z1 माइनस Z2 का मॉड बराबर Z2 माइनस Z3 का मॉड और बराबर Z3 माइनस Z1 का मॉड, और साथ साथ देखो तो ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम। ये भी 0 है। दिस मॉड इज क्या? ये जो साइड का लेंथ है उसी के बराबर है ये a, और तीनों का सम भी 0 है। यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। ये भी मतलब सॉरी ये अल्फ़ा है ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो अगर इसका मॉडुलस इक्वल है तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अल्फ़ा बीटा गामा का, और उसका सम भी 0 है, तो उसके रेसिप्रोकल का सम भी 0 होगा। अभी हम लोग प्रूफ किए हैं। हेंस इसका रेसिप्रोकल है क्या? इसका मतलब 1 बाई Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Z3 प्लस Z3 माइनस Z1 ये भी 0 होगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नाउ थर्ड, सरकम सेंटर बोला Z0। तो सरकम सेंटर और सेंट्रोइड इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल सरकम सेंटर और सेंट्रोइड कोइंसाइड करता है, तो हम सेंट्रोइड लिखें Z0 बाई 3। नाउ देखो हमको जो प्रूफ करना है वो है स्क्वायर, सबका स्क्वायर। तो हमको स्क्वायरिंग करना होगा, तो हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग। तो यहाँ से आ जाएगा 9Z0 स्क्वायर इक्वल टू Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर 2 टाइम Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। और इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इक्वल टू व्हाट? ये जो है ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। सो दो था, एक था ही 3 टाइम Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। सो 3Z0 स्क्वायर इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if ZR where R is equal to 1 2 up to 6 are vertices of a regular hexagon
समेसन दिया है r फ्रॉम 1 to 6 जेड आर स्क्वायर इज इक्वल टू वट। जेड नॉट अगर कहा जाए, जेड नॉट इज सरकम सेंटर, देन ऑप्शन ए जेड नॉट स्क्वायर, बी 6 जेड नॉट स्क्वायर, सी 3 जेड नॉट स्क्वायर एंड डी 36 जेड नॉट स्क्वायर। क्लियर है? तो वर्टिसेस दे दिया है रेगुलर हेक्सागन का। हम एक रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं। ये Z1, ये Z2, ये Z3, ये Z4, ये Z5, ये Z6। ठीक है, देखो तो कितना इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। एक ये, एक ये, और एक और कोई बनेगा, बस यही दो बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ से देखा जाए तो हम अगर ब्लैक वाले ट्रायंगल में लें, दिस ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे 3 जेड नॉट स्क्वायर, जेड नॉट इज द सर्कम सेंटर, Z4 स्क्वायर, Z6 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। और अगर हम रेड वाला लेते हैं ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे 3 जेड नॉट स्क्वायर, Z1 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर प्लस Z5 स्क्वायर। क्लियर? दोनों को ऐड कर दो, 6 जेड नॉट स्क्वायर इक्वल टू Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर, Z4 स्क्वायर, Z5 स्क्वायर प्लस Z6 स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्लियर? बस दो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, खेल खत्म। नाउ क्वेश्चन इज, इफ mod square is equal to 2 and omega बराबर 2/z, then locus of omega is, w रखो, w is ऑप्शन ए x minus 1 minus 1 equal to 0, ऑप्शन बी x plus y minus 1 equal to 0, ऑप्शन सी x minus y plus 1 equal to 0 and ऑप्शन डी x plus y plus 1 equal to 0। अब देखा जाए सॉल्यूशन में, तो z लाइज ऑन सर्कल, सेंटर कितना है 1,1 एंड रेडियस √2। सो x minus 1 the whole square, y minus 1 the whole square इक्वल टू √2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 2y। इसको रख लेते हैं 1। अब आते हैं ओमेगा पे। ओमेगा जो है चाहे w, ये दिया है 2/z, z को क्या माने थे x प्लस आई वाई, तो हम इसको लिख लेते हैं 2x माइनस आई वाई, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? इसका लोकस निकालना है, इसको लेते हैं h प्लस आई के, तो h प्लस आई के इज 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई टाइम 2y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू
2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और k इज इक्वल टू माइनस 2y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। तो अगर हम h माइनस k कर दें तो 2x प्लस 2y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ फ्रॉम 1 ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 1, सो x माइनस वाई इक्वल टू 1। सो ऑप्शन 1 इज द ए इज द करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ZP बराबर cos पाई बाई 2p प्लस I साइन पाई बाई 2p, देन लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी Z1 Z2 Z3 अप टू Zn। देखो n टेन टू इन्फिनिटी ये दिया है टू फॉर्म इनफाइनाइट जीपी। क्यों जीपी बनेगा सो आगे हम दिखा देते हैं। देखो इसको क्या लिखेंगे, जेडपी को ई टू द पावर आई पाई बाई 2p। अब दिया लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, तो ई आई पाई बाई 2, ई आई 2 स्क्वायर, ई आई 2q, और यही कार्यक्रम चलता चलेगा। क्या दिया ई आई पाई बाई 2 हटा दो, 1 प्लस हाफ स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी, इसीलिए इन्फिनिटी लगाया। इसको इनफाइनाइट जीपी में ट्रांसफॉर्म कर दो। अब आराम हो गया। 1 बाई 1 माइनस हाफ, तो दिस इक्वल टू -1। क्लियर है। नोट करके एक लाइन लिख लिया जाए। है इफ आर्ग्यूमेंट z माइनस Z1 बाई z माइनस Z2 इक्वल टू पाई बाई 2, देन locus of z will be a semicircle whose diametric and points are Z1 and Z2। और साथ साथ इसमें लिख लेना है एक्सक्लूडिंग Z1 एंड Z2। ऐसा है कि Z1 और Z2 डायमेट्रिकली अपोजिट एंड होगा, और अगर 90 डिग्री बनाता है, क्योंकि सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री बनाएगा, तो ये Z कुछ ऐसा मूव करेगा। सिमिलरली ये सेमी सर्कल ही होगा हमेशा ऐसा। सेकेंड इसी में इफ आर्ग्यूमेंट Z1 एंड Z माइनस Z1 बाई Z माइनस Z2 इक्वल टू थीटा। अब थीटा पे दो केस लगा रहे हैं। ए, थीटा इज एलिमेंट ऑफ एक्यूट एंगल, Z lies on major arc
ऑफ सर्कल। जेड जो होगा ये Z1 Z2 कॉर्ड बनेगा और जेड हमेशा सर्कल के मेजर आर्क पे लाई करेगा, हमेशा ये एंगल एक्यूट बनेगा। ये जेड हमेशा यहाँ मेजर आर्क पे कहीं भी लाई करेगा, मेजर आर्क पे, तो ये हमेशा एंगल जो है ये एक्यूट बनता रहेगा। तो यानी जेड जो है, जेड जो लाई करेगा वो इस एरिया में, इस एरिया में लाई करेगा मेजर आर्क। Z1 Z2 एक्सक्लूडेड। क्लियर है? एंड B, if theta is element of obtuse angle, Z lies on minor arc of circle। ये Z1 ये Z2, तो Z हमेशा लाई करता रहेगा। देखो जब ये बनेगा तो ये एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज बनेगा, यहाँ Z लाई करेगा, कहीं भी बनाओ ये एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा। तो Z जो होगा वो हमेशा इस सेक्शन में लाई करेगा, हमेशा इस सेक्शन में लाई करेगा, एक्सक्लूडिंग Z1 एंड Z2, यानी माइनर आर्क पे लाई करेगा। ठीक है? यानी अगर थीटा ग्रेटर माइनर आर्क, थीटा छोटा मेजर आर्क, और अगर थीटा 90 डिग्री तो सेमी सर्कल। क्लियर है? आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डी मोवियस थ्योरम, nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यू रूट ऑफ यूनिटी, इन चीज़ों को करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर भी हम जल्दी ही देंगे, और वो भी इतना ही लंबा लेक्चर रखने का हम कोशिश करेंगे ताकि आप पे बर्डन ना आए। और हम चाहते तो 2 लेक्चर में इसको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर हम छोटा रखेंगे, ठीक है? लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डी मोवियस थ्योरम, nth रूट ऑफ यूनिटी एंड क्यू रूट ऑफ यूनिटी पे होगा। थैंक यू।